मम जीवन चालू गुरुदेव के चरण बंधन मम जीवन पूज्य गजाचार्य वंशी जी मणिपुर माता के चरण बंधन मम जीवन धर्म में से मंचलो सागर माता के चरणों में बंधन। कल हमने देखा था कल कि नपुंसक कौन बनता है। कल प्रश्न था कि नपुंसक कौन बनता है, किस कर्म के द्वारा नपुंसक बनता है, क्या करने से नपुंसक बनता है। तब बताया प्रमाण फरमाया था तो गोत्रास का जीव जो बिचारी गाया संध्या के समय में रात के समय में सुख पूर्व अपना जीवन बिताती, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, बस अपना जीवन बिताती थी। उसको भी उस गोत्रास ने नहीं छोड़ा। बेचारे उन गायों को भी, उन गायों की पूंछ नाक जीभ काटते काटते इतने घोर बंधन किए, इतने घोर पाप किए, उस कारण से वह 500 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर कर दूसरी नरक में नारकी बना और वहां के घोर दुखों को भोगते भोगते आयुष्य पूर्ण कर इसी नगर में सुभद्र सेठ की भार्या सुमित्रा की कुर्सी में उत्पन्न हुआ। सुमित्रा का बच्चा जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गोत्रास का जीव उसकी कुर्सी से उत्पन्न हुआ तो पहले उपलों के ढेर में उसको डाला, उसके बाद उसको ग्रहण किया और उसका नाम उचित रखा। और वह उचित धीरे धीरे बड़ा हुआ, वह अवस्था में आया और एक बार उसके पिता सुभद्र सेठ धन कमाने के लिए सामान इकट्ठा किया, किराने का सामान सब लेकर जहाज के मार्ग, समुद्र के मार्ग में जहाज में बैठ के जा रहा था। आधे रास्ते में गया और दुर्भाग्य से समुद्र में तूफान आया, भयंकर तूफान, और तूफान में उसकी जहाज डूब गई और सुभद्र सेठ भी उसी समुद्र में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही समाचार उसकी पत्नी सुमित्रा को मिलती है, जैसे समाचार मिलता है और इतनी शोक में चली जाती सुमित्रा और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उचित अकेला हो गया और धीरे धीरे वह महापापी दुराचारी बनता गया। इस कारण से जो गांव में जो कुटुंबियों थे उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब वो धीरे धीरे 7 वृषणों का सेवन करता गया, महापापी बनता गया। उसी नगर में एक कामध्वज नाम की एक वेश्या रहती जो मनोरूपवती और सुंदर थी और साथ में बहुत देशों की भाषा भी जानती और सुंदर राजा की प्रेम पात्र थी। तो एक बार वह उज्जैन कामध्वज को देखकर मोहित हो गया और उसके घर में घुस गया और इधर
राजा के व्यक्तियों ने उसे घर पे घुसते हुए देखा और वो भी उसके घर में गए और उसे रस्सी से बांध दिया, उसको बंदिश बना दिया और उसको लेकर राजा के पास गए। और राजा ने उसको देखा और जब उनके व्यक्ति थे उन्होंने सारी घटना बताई तो राजा उस पर नाराज हो गया। उस कारण से जो उनके राजपुरुष थे उन्होंने उसको मार घोर कष्ट देकर उसको मार डाला और वहां से वो मरकर रत्नपर्व नाम की पहली नरक में गया। वहां पे अपना आयुष्य पूर्ण करके, वहां लोगों का आयुष्य पूर्ण करके इस भव में नपुंसक हुआ और पूरे भव में जो गायों की पूंछ नाक जीभ काटने का, इस भव में उसके हाथ और पैर के पंजे काटे। देखो कितना लीला अनशन करने से 2 बार नरक गया, 2 बार मनुष्य भव, वो भी कितना कष्ट पाया। इसलिए मनुष्य को कभी भी लीला अनशन नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देना चाहिए। तो नपुंसक की कथाएं पूर्ण हुई है। तो हमें जीवन में इन चीजों को अपनाना है, समझना है कि एक छोटे से हंसी मजाक के पाप से भी इतना बुरा परिणाम आता है, इतना भुगतना पड़ता है। तो जीवन में समझना, जिन पर कुछ बोला तुम इच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी जनों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को भीतरा धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भावसागर से डूबती हुई नैया को सहारा देने वाली मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गजाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत करुणा भाव से भरकर संसार के समस्त जीवों के प्रति करुणा का प्रभावित किया, करुणा को बहाया। व्यक्ति की प्यास बुझाने का उपाय किया, लेकिन
भूख का, प्यास का, दर्द का, पीड़ा का व्यक्ति को अनुभव होना। भूख लगना अलग चीज है, लेकिन भूख का अनुभव होना, प्यास लगना अलग चीज है, लेकिन प्यास का अनुभव होना, पीड़ा का अनुभव होना, दर्द का अनुभव होना, ये पहली सीढ़ी है। लेकिन प्यास लगी है, लेकिन प्यास बुझाने का उसके मन में कोई ललक नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती। भूख लगी है, लेकिन भूख को शांत करने का पुरुषार्थ नहीं करता है तो कभी उसकी भूख मिट नहीं सकती। पीड़ा है, दर्द है, लेकिन दर्द को समाप्त करने का व्यक्ति उपक्रम नहीं करता है तो पीड़ा कभी शांत नहीं होती। प्यास उसी की शांत होती है जो व्यक्ति प्यास बुझाने का पुरुषार्थ करे, उस दिशा की ओर आगे बढ़े। सबसे पहले प्यास का अनुभव हो और फिर उसको प्यास को शांत करने का पुरुषार्थ हो। अभी तक हमारे भीतर में प्यास नहीं जगी, प्यास नहीं जगी। अगर प्यास जग जाती तो व्यक्ति प्यास को बुझाने का पुरुषार्थ करता है। परमात्मा माही कि देशना अमृत रूप से बरस रही है, लेकिन उसका पान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में प्यास हो और प्यास बुझाने की तमन्ना। पानी तो बरस रहा है, पानी बहुत है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में प्यास होना और उसको बुझाने का ललक होना, पुरुषार्थ होना। जैसे कि ग्वाला 100 गायों को एक साथ लेके एक डंडे के सहारे एक साथ नदी के किनारे पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है, लेकिन पानी तो गायों को अपनी प्यास तो खुद को ही बुझानी होगी। प्यास बुझाने के लिए पानी खुद को ही पीना होगा। वैसे ही परमात्मा की देशना तो बरस रही है, लेकिन देशना रूपी अमृत को हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपनी शुद्धा को, अपनी प्यास को बुझा सकते। धर्म हमें स्वर्ग का सुख भी देता है, धर्म हमें स्वर्ग का सुख भी देता है। धर्म थोड़ा सा धर्म हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है, लेकिन धर्म और धर्म को भेद समझना है। धर्म के समय में हमारे भीतर में धर्म नहीं आना चाहिए। धर्म के समय में हमारे भीतर में संसार की कोई याचना नहीं होनी चाहिए। धर्म करते समय तो केवल एक ही भाव, मेरे आत्मा का कल्याण कैसे हो। वो धर्म, याचना रहित धर्म, वो हमें स्वर्ग तक पहुंचा देता है, मोक्ष तक पहुंचा देता है। लेकिन धर्म में अगर धन आ जाए, याचना आ जाए, तो वो धर्म हमें क्षणिक सुख को प्रदान कर देता है। जो
जो सुख क्षणभंगुर होता है, वो सुख स्थायी नहीं होता है। फिर भी व्यक्ति वो क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ता है, भागता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। लेकिन ज्ञानी भगवत कहते हैं कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, वो सुख तो क्षणिक है, कुछ समय का है, और उसके बाद तो छोड़ के जाना है। जो सुख क्षणिक है, स्थायी नहीं है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, भागते हो, दौड़ते हो। अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ की दिशा बदल दे और दिशा बदल करके आत्मा की दिशा में अगर थोड़ा पुरुषार्थ कर ले, तो तुम स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हो। वो सुख अगर एक बार प्राप्त हो जाए, फिर कभी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई उस सुख से अलग कर नहीं सकता। लेकिन उस सुख के लिए वर्तमान के सुख का त्याग करना पड़ता है। स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए वर्तमान के सुख का त्याग करना पड़ता है। जो वर्तमान के सुख को त्याग करके आत्मा के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दे, तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल स्थायी सुख को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ अभी वर्तमान में एक ही दिशा में हम पुरुषार्थ करते हैं। बस केवल संसार के क्षेत्र में हमारा पुरुषार्थ होता है, दिन रात उसी की ओर हम भागते हैं। तो आचार्य हरिभक्त सूरी महाराज साहब कहते हैं कि संसार को चलाने के लिए धन चाहिए, लेकिन वो धन न्याय उपार्जन होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, नीति का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, ताकि उस धन से तुम्हारे मन विचार स्थिर बने रहे, मन में शांति बनी रहे, मन की शांति बनी रहे। और अगर धन तुम्हारा अन्याय का घर पर आ गया, तुमने अन्याय से, अनीति से अगर तुमने धन कमाया, धन प्राप्त किया, उस धन से तुम्हारी वर्तमान की शांति भी भंग हो जाती है और भविष्य भी उस धन से भविष्य भी तुम्हारा बिगड़ जाता है, तुम्हारी गति भी बिगड़ जाती है। लेकिन हम अभी बाहर के सुख को ढूंढते हैं, दूसरों में सुख ढूंढते हैं, दूसरी वस्तुओं में, संसार की वस्तुओं में, परिवार में, पदार्थों में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन भीतर के सुख को नहीं ढूंढते। मैंने एक बार वो कहानी शुरू की थी कि मारवाड़ी बंबई में जाके करोड़ों रुपए कमा लिए। अब सोचा कि मैं संपत्ति करोड़ों रुपए कमा लिए, अब मारवाड़ में जाके आराम से शांति से धर्म में जीवन जीऊंगा, क्योंकि पुराने लोग संतोषी होते थे। और उसने सोचा कैसे इतने रुपए में ले जाऊं कैसे, तो मारवाड़ी था, दिमाग था, और चोरी बाजार जाके हीरे जवाहरात खरीद लिए और एक पोटली बना दी, छोटी सी पोटली बना दी और अपनी थैली में डाल दिया। और उसके भी साधन था नहीं, मारवाड़ी था, एक धोती कुर्ता और एक जोड़ी कपड़ा लोटा और कपड़े, बस और कुछ था नहीं उसमें। उस थैली में वो पोटली डाल दी और ट्रेन में बैठ गए।
टिकट लिया, ट्रेन में बैठ गया मारवाड़ जाने के लिए। और उधर वो ट्रेन में बैठा और स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उसको देख लिया। वो समझ गया ये मारवाड़ी है, ये अपने गांव जा रहा है, तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, कुछ तो लेके जाएगा। तो वो उस व्यक्ति के जटाशंकर के पास, मारवाड़ी के पास ट्रेन में बैठ गया और सोचा कि एक इधर उधर हो और मैं इसका ठेला टटोलूं। बैठे आपस में वार्तालाप की और अचानक कोई स्टेशन आया तो ठग ने कहा, वो व्यक्ति और कौन सा एक ठग था, ठग ने कहा कि सेठ जाओ पानी पिया, मैं आपके ठेले का, मैं तुम्हारे ठेली का ध्यान रखूंगा। वो मारवाड़ी था तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं पानी इधर है किधर, तुम पहले देख गया वो पानी किधर है, नजदीक में कहाँ है। वो देखने जाता, देख के वापस आता और सेठ आराम से पानी पीने जाता। वो सेठ पानी पीने जाते हैं और पीछे वो ठग पूरी थैली टटोलता है, लेकिन थैली में कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन आए, सेठ नींद में आया तो सेठ के सारे जेब भी नींद में टटोल लिए, फिर भी जेब में भी कुछ नहीं। दूसरे दिन का खाना खा लो सेठ जी, तो तुम देख के हम देखने जाता, ठेला टटोलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसे 3 दिन बिताए, उसने ठेला टटोला, जेब टटोले, सब कुछ टटोल लिया, लेकिन मिला उसे कुछ नहीं। 3 दिन बीतने के बाद वो जब ट्रेन से उतरा, अपना स्टेशन आ गया, अपना गांव आया, तो ट्रेन से उतरा तो ठग भी उतरा और ठग मारवाड़ी के चरणों में गिर गया कि मुझे मालूम है कि आप खाली तो नहीं जा रहे गांव, तो मैंने सारा थैला टटोल लिया, सारे जेब टटोल लिए, मुझे कुछ नहीं मिला। उससे मारवाड़ी जटाशंकर ने पोटली बताई, ये पोटली मेरे पास करोड़ों की, 10 करोड़ की पोटली, तो कि कहाँ रख देते। तो मारवाड़ी कहता कि जब तुम पानी पीने देखने जाता तो मेरी बैग में थैली से तेरी थैली में डाल देता, जब तुम वापस तो जाता तो मैंने वापस अपनी थैली में डाल देता। मुझे मालूम है कि तुम मेरी थैली टटोलोगे, खुद की तो नहीं टटोलोगे, नहीं देखोगे, इसलिए मैंने ऐसे ही किया। आपने मुझे पहचान लिया, मारवाड़ी मैंने पहली नजर में पहचान लिया तुम कौन हो। तो व्यक्ति 3 दिन तक दूसरों की थैली टटोली, मिला कुछ नहीं। अगर खुद की थैली टटोल लेता, खुद की बैग टटोल लेता तो पोटली मिल जाती। हम अभी तक दूसरों को टटोलते हैं, हम हमेशा बाहर के सुख को टटोलते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं, केवल आभास होता है। क्योंकि सुख तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन व्यक्ति भीतर के झांकने की चेष्टा नहीं करता, भीतर में को देखने का प्रयत्न नहीं करता है, केवल बाहर को टटोलता है, दूसरों को टटोलता है, बाहर के सुख को टटोलता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि तुम बाहर के सुख को छोड़ करके, बाहर का सुख तो क्षणिक है, तुम उसके पीछे क्यों इतना भागता है, पुरुषार्थ करता है, थोड़ा पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए निकाल। तो हरिवंश सूरी कहते हैं कि संसार के लिए धन तो चाहिए, लेकिन धन तुम्हारा कैसा हो, अन्याय अनीति उससे प्राप्त किया हुआ धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता।
व्यक्ति खुद किसी को ठगता है तो आनंद का अनुभव करता है, और उसको कोई ठग देता है तो दुखी होता है। बंबई के अंदर एक जटाशंकर रोज चौपाटी को घूमने जाता था। घूमने जाता, एक दिन घूम के वापस आ रहा था और मेरा उड़े से जाना था वहां। मेरे वो जटाशंकर झूमता हुआ, नाचता हुआ, खुशियां मनाता हुआ आ रहा था। मैंने सोचा ये जटाशंकर आज इतना खुश क्यों है, इतना नाच रहा है, क्या बात है। तो अब वो आ रहा था, मुझे देखा तो सोचा कि अभी महाराज जी आए हैं, वंदन करना पड़ेगा, तो साइड से निकल जाऊं। वो साइड से निकलने वाला था कि मैं तो मारवाड़ी पक्का। मैंने कहा जटाशंकर जी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो मैंने बुलाया भाई, मैंने कहा सर जटाशंकर जी आज आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है, पांव भी जैसे नृत्य कर रहे हैं, आज क्या बात है सर। अरे महाराज जी मत पूछो, आज आनंद ही आनंद है। मैं कोशिश करूंगा, याद करूंगा कि आज सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देखा, मैं रोज उसी का चेहरा देखूंगा। मैंने कहा हुआ क्या। अरे महाराज जी आज मुझे पूरे 4,500 का लाभ हुआ। मैंने कहा कैसे। महाराज जी मैं घूम रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा शेठ जी मेरी माँ बीमार है, मुझे 500 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो घूमने, मेरे पास पैसे से नहीं है। मैंने सोचा कि यूं देता रहूंगा तो मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा, मेरे पास नहीं है। वो बहुत गिड़गिड़ाया कि शेठ जी दे दो, मेरी माँ बीमार है। मेरे मन में मैंने झटका दिया, मेरे पास नहीं, चल यहाँ से। तो उसने कहा शेठ जी एक समय एक भी पैसे वाला था, मेरा सब कुछ बिक गया, लेकिन मेरे हाथ में जो इराडो घड़ी है, एक घड़ी बाकी है, इराडो घड़ी। कोई बात नहीं शेठ जी, आप ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो आप मेरी इराडो घड़ी ले लो और मुझे 500 रुपये दे दो। जब मेरे पास 500 रुपये वापस आएंगे तो मैं 500 रुपये दे दूंगा और घड़ी वापस। जो ही मैंने राड़ो घड़ी देखी, चमकती हुई राड़ो घड़ी देखी, विचार किए राड़ो घड़ी तो 5-6 हज़ार की लग रही है और ये 500 रुपये मांग रहा है और कह रहा है मैं वापस आऊंगा ले लूंगा, तो मैं आना ही छोड़ दूंगा, आऊंगा ही नहीं तो वापस क्या देगा। मैंने कहा जो ही राड़ो घड़ी देखी, सोचा घड़ी ठीक है, लेकिन तेरी माँ बीमार है, चलो तेरी माँ बीमार है इसलिए मैं देखता हूँ जेब में 500 रुपये हो तो, और 500 रुपये निकाले और उसको दे दिए और घड़ी ले ली। महाराज जी ये 6,000 की घड़ी चमचमाती हुई सिर्फ 500 रुपये में मैंने प्राप्त कर ली, 5,500 का लाभ हो गया। मैं मुस्कुराया, मैंने सोचा कि इसकी खुशी कितने दिन तक टिकेगी। थोड़े दिन बाद व्यक्ति दूसरों को ठग के राजी भली हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सच्चाई पता चलती है तो व्यक्ति खुद दुष्ट हो जाता है। वो जटाशंकर थोड़ी देर बाद में गया, मैं उधर कोची जा रहा था और वापस आ रहा था, लेकिन चेहरा में 12 बजी हुई थी, एक पाँव इधर जा रहा था, एक पाँव उधर जा रहा था। मैंने कहा बुलाया जटाशंकर जी क्या हुआ, आज आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे।
उसने कहा महाराज जी आज के जमाने में भरोसा करने लायक नहीं रहा, किसी पर भरोसा करने का समय नहीं रहा। मैंने कहा क्या हुआ? अरे महाराज जी उस दिन मैं आपको बताया था कि मैंने 500 रुपये में 6000 की खरीद प्राप्त कर ली, आनंद आया था। लेकिन महाराज जी मैं वो घड़ी देख पहनी और दोस्तों के वहाँ गया दिखाने के लिए, और व्यक्ति को दिखाने का बहुत शौक होता है, किसी को दिखाना है। अब घड़ी दिखानी है तो ऐसे कैसे दिखाए? तो ऐसे करके अरे क्या करें, मेरी घड़ी में तो इतनी बजी है, ताकि उसकी नजर पड़ जाए। दूसरों में अरे तुम्हारे पास झाड़ू है कब आई, कैसे खरीदी, कितने में खरीदी, बहुत अच्छी है। बस वो सुनता मन में आनंद आता। व्यक्ति भले 5 करोड़ की गाड़ी खरीद ले, जब तक दूसरा व्यक्ति उसको देखकर प्रशंसा नहीं करे तब तक आपके 5000 उठते नहीं, आपको सुख नहीं मिलता है। दूसरे लोग देखें, प्रशंसा करें, तब मन में शांति, क्या अब मेरे पैसे। और व्यक्ति को दिखाना बहुत सुख होता है, जिसमें बायोबल ज्यादा ही होता है। कोई शादी आ जाए, नई कुछ चीज आए तो पूरे मोहल्ले को दिखाते आनंद का अनुभव करते। मैं भी बहुत घुमा महाराज जी, दोस्तों को दिखाया घड़ी दिखाने के लिए। और जब मैं खाना खा के 12 बजे सोया, घड़ी खोल करके सोया, और मैं वापस 2-3 घंटे से उठा, घड़ी देखी तो घड़ी में तो 12 ही बजी हुई थी। मैं एकदम डरा, ये क्या हुआ? घड़ी को मैंने हिलाया डुलाया लेकिन घड़ी चली नहीं रही। मेरी धड़कनें तेज होगी। मैं दौड़ा घड़ी साफ क्यों गया, घड़ी की दुकान में गया और मैंने कहा ये मेरी घड़ी देखो बंद क्यों हो गई। उस दुकानदार ने घड़ी ली, खोली और वापस पैक करके दी कि जाओ इसको रेल की पटरी के नीचे डाल। मैंने कहा ये क्या, मेरी रावड़ी ऐसे क्या? तो इसने कहा ठीक कराओगे तो 5000 रुपये लगेंगे, क्योंकि इसमें केवल 50 रुपए की घड़ी का मशीन है अंदर। ऊपर डायल घड़ी का नकली है, अंदर तो 50 रुपए की घड़ी का मशीन है। ये घड़ी नकली घड़ी है, राडो घड़ी नहीं, नकली है। महाराज जी मेरे 500 रुपये चले गए। किसी पर भरोसा करने का समय नहीं रहा। अब आप चिंतन करें, जब खुद को मालूम पड़ा कि 500 रुपये की घड़ी, मेरे 6000 की घड़ी 500 में मिल रही है, तो दूसरों को ठग रहा था। उस समय तो आनंद मना रहा था, खुश हो रहा था। और वही व्यक्ति जब सामने वाला मुझे ठग लिया तो व्यक्ति दुखी होता है। तो हमारा चिंतन कैसा? इसका मतलब दूसरा भले दुखी हो, मैं सुखी बनूं, ये अगर आपका चिंतन है, ऐसा अगर चिंतन है, तो ये चिंतन आपके भविष्य में अंधेरा फैला देगा, आपकी आत्मा को अंधेरे में धकेल देगा और वर्तमान भी अंधेरे में ही बीतेगा। इसलिए आचार्य हरिमत सुधी आपको पहला शब्द दे रहे हैं कि संसार को चलाने के लिए तुझे धन तो चाहिए, लेकिन धन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जिस धन को प्राप्त करने के बाद अगर दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, ऐसा धन कभी स्वीकार मत कर। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए
पुरुषार्थ मत कर। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा भी मत रखना। संसार को चलाने के लिए धन तो चाहिए, लेकिन धन तुम्हारा न्याय उपार्जन होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, नीति का होना चाहिए। तो ही वो धन तुम्हारे मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा, और तुम्हारा वर्तमान भी शांतिपूर्व बीतेगा। और अगर अन्याय, अनीति, कूटनीति, अगर अन्याय से तुमने अगर धन प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे मन की शांति समाप्त हो जाती है। आप देख लेना, अगर व्यक्ति पुराने जमाने में अभी भी होता होगा, 2 नंबर का पैसा हो आपके पास, थोड़े पैसे ज्यादा 2 नंबर के होंगे आपके पास, तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। हर समय भय रहेगा कि कोई चेकिंग करने वाला नहीं आ जाए, कोई इनकम टैक्स की रेड नहीं बढ़ जाए, कोई शेयर टैक्स की रेड न बढ़ जाए, कोई इंस्पेक्टर या कोई ऐसे घर पर नहीं आ जाए। भय रहता है, नींद नहीं आती है, मन में बेचैनी रहती है। और अगर एक व्यक्ति ऐसा है कि 1 नंबर का ही काम करता है, निश्चित रहता है, कोई आओ कैसी भी चेकिंग करना, मुझे कोई परवाह नहीं, शांति से जीवन जीता है। भले उसके पास थोड़े कम होंगे पैसे, लेकिन शांति ज्यादा होगी। और पैसे भले ज्यादा है 2 नंबर के, लेकिन शांति नहीं होती। तो फिर आपको पैसे चाहिए या शांति भी चाहिए? केवल पैसे ही चाहिए कि सुख भी चाहिए, शांति चाहिए? क्या चाहिए आपको? केवल धन ही चाहिए कि धन के साथ साथ शांति और सुख चाहिए? आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो शांति और सुख से जीवन जीने के लिए जो आचार्य भगवंत बता रहे हैं, उस नियम को ध्यान में रखते हुए अगर आप धन उपार्जन करते हैं तो उस धन से जरूर शांति और सुख मिल सकता है। इसलिए धर्म हमें ऐसी प्रेरणा देता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसका चिंतन बदल जाता है, धर्म का प्रभाव जीवन में पड़ता है, तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे जिसका जीवन एकदम हमारे संपर्क में परमात्मा की वाणी से जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं करता, जुआ, दारू, परिस्थिति सब कुछ करता, लेकिन जो ही धर्म की शरण में आया, जो ही हमारे संपर्क में आया, धर्म की प्रेरणा मिली, और धीरे धीरे वो व्यक्ति ऐसा बदल गया कि उस व्यक्ति ने जीवन में बाद में 12-18 मास किए, और आज वो पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया। तो ये धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म को जीवन में महत्व दो, धन को मत दो। जीवन में अगर धर्म को महत्व देंगे तो धन अपना आपको आपकी आवश्यकता अनुसार मिलता रहेगा। और केवल धन को ही महत्व दिया तो वो धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तो आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज साहब जो आपको धर्म बिंदु ग्रंथ में पहला शब्द दिया है, अभी इसकी व्याख्या बहुत है। इसकी व्याख्या आचार्य भगवंत ने बहुत लंबी चौड़ी की है, क्योंकि पहली सीढ़ी है, ये पहला दुर्ग दिया है।
पहला भुगतिया ने समझ के सावधानी से पार किया तो दूसरी पड़ाव में तो दूसरी पगड़ी में आराम से पांव रख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और पहले भुगतिया में भी अटक गए, चुक गए, तो दूसरी पगड़ी पर पांव व्यवस्थित नहीं टिका पाओगे। इसलिए आचार्य भगवान पहले पगतिया की पहला सीढ़ी है, पहली सीढ़ी को तुम सुव्यवस्थित पार करो। धर्म को और धर्म को दोनों की तुलना करके महत्व ज्यादा किसको देना है, इसका चिंतन करना है। एक तरफ धर्म भी है, एक तरफ धर्म भी है। अब तुम चिंतन करो और चिंतन करके किससे ज्यादा महत्व देना है वो हमें खुद को ही निर्णय लेना होगा कि मैं ज्यादा किसको महत्व दूं, धर्म को या धर्म को। तो ये सूत्र इसकी व्याख्या और हम करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि दूसरों को दुखी बना करके अगर मैं धर्म रखता हूं, धर्म प्राप्त करता हूं, दूसरा बेचारा खून पसीना बहा करके पैसे इकट्ठा किया और आपको अपना समझ, आपने मांगा, सोचा कि मेरा अपना आदमी है, मैं इसको सहयोग दूं ताकि इसकी परेशानी दूर हो जाए, और आपने उसको ये कह के लिए कि मैं तुम्हें जल्दी से ही वापस दे दूंगा। आपने ले लिए और लेने के बाद आपने नीति, आपकी नीयत खराब हो गई, वापस देने की इच्छा नहीं हुई, तो धन क्षणिक सुख दे देगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत घातक आता है। उसका एंड बहुत विकट परिस्थितियां पैदा करता है और वर्तमान भी बिगाड़ देगा और भविष्य भी बिगाड़ देता है। क्योंकि कर्जा तुमने लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। तो फिर मुझे चुकाना पड़ेगा, तो मैं दूसरों का धन हड़पने की इच्छा क्यों करता हूं? ये बात हमें चिंतन करना है। आचार्य हरिभद्रेश्वरी की ये जो बात है तो उसको अपने जीवन में उतारना है, प्रेरणा देना है, ताकि मेरा जीवन सुख और शांति से